आज जिनकी जयंती मनाई जा रही है, माता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में नमन करते हुए और जिन्होंने हम सब लोगों को मिलाया, प्रोग्राम कराने वाली पूरी कमेटी को नमस्कार करते हुए हम सबके बीच में पधारे मुख्य अतिथि के रूप में। अगर राजनीतिक पद और प्रतिष्ठा बताएं तो उनके लिए बहुत छोटी हो जाती है। क्यों? उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का कोई भी नेता ऐसा नहीं जो इनके बराबर मेहनत करके जमीन से ऊपर उठा हो। इसलिए राजनीतिक पद, सरकारी पद इनके लिए बहुत छोटी चीज है और मैं तो केवल इनको देश के चाचा के रूप में ही सम्मानित करना चाहता हूं, क्योंकि चाचा नेहरू के बाद किसी को अगर चाचा की ख्याति मिली है तो हमारे चाचा माननीय शिवपाल सिंह यादव जी को मिली है। सारे पद इनके लिए बहुत बौने हो जाते हैं। साथियों, दूसरे मंच पर पधारे हमारी समाज के बहुत ही वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव श्यामलाल पाल जी, हमारे छोटे भाई हेमंत जी, डॉक्टर साहब और हमारे गुरुजी विजय यादव जी और सम्मानित मंच, क्योंकि समय की कमी है सभी से माफी चाहूंगा, सम्मानित मंच को संबोधित करते हुए मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, माता बहनें। साथियों, आज कहने को तो माता अहिल्याबाई होलकर जी की जयंती है, हम लोगों को सामाजिक की बात करनी चाहिए, लेकिन आज एक ऐसी महिला की जयंती है, ऐसी देवी की जयंती है जो राजनीतिक की खुद दूरी रही है, जिन्होंने खुद शासन चलाया है। इसलिए उनके जयंती के दिन अगर राजनीतिक बात नहीं हुई तो जयंती अधूरी रह जाती है। साथियों, मैं स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि मेरे समाज के कई वक्ताओं ने बहुत सारी बात कही और बहुत अच्छी शब्दों में कही, लेकिन कहीं उनमें कमी भी महसूस रही। सबसे पहले मैं समाज का मुद्दा उठाता हूं। समाज के लोगों ने कहा कि हमें धनगर प्रमाण पत्र चाहिए, मंत्री जी आप हमारे लिए ये कोशिश करिए। तो मैं इसके लिए बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर धनगर का प्रमाण पत्र केवल समाजवादी पार्टी के अंदर बना, न तो उससे पहले बना न उसके बाद बना। इसलिए मंत्री जी ने पहले भी कोशिश की और मैं पूर्ण विश्वास है कि फिर कोशिश करके हमारे लिए प्रमाण पत्र बनाएंगे, लेकिन इसके लिए कोई दोषी है, क्योंकि मैं साफ शब्दों में कहता हूं कोई दोषी है तो वो मेरी समाज है, इसकी वजह से हमारा प्रमाण पत्र नहीं बनना है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी, चाचा जी मंत्री थे, इन्होंने अपनी ताकत से आपके प्रमाण पत्र बनाना चालू किया, तो फिर हम उस समाज में पैदा हुए हैं कि अगर हमारा बाप घर में बेटा होता है और बेटा किसी से 1 रुपया कर्जा ले ले और घर में आ जाए तो बाप उसको खाना नहीं खाने देता, जब कहता है कि पहले उसका कर्जा वापस कर। और समाजवादी पार्टी ने तो हमें इतना बड़ा कर्जा दिया था, धनगर प्रमाण पत्र बनवाने के बाद 2017 में ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आपने समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनाई। इसके लिए दोषी आपको धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनना है, इसका दोषी कहीं के हम पर भी जाता है कि अगर हम 2017 में ये गलती नहीं करते तो धनगर का प्रमाण पत्र हमारा बनता रहता और बहुत सारे युवाओं के प्रमाण पत्र बन चुके होते। लेकिन फिर भी गलती इंसान से होती है। मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग आपके छोटे भाई हैं, हमें माफ करते हुए हमारे लिए फिर से वही चीज लाएं और हमारे प्रमाण पत्र बनाकर हमारे युवाओं को, हमारी समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, दूसरा मुद्दा मेरे समाज के युवाओं ने, नेताओं ने कहा कि माननीय मंत्री जी हमें राजनीति में आगे बढ़ाएं। ये कट सत्य है। लोकतंत्र लागू होने से पहले हमने राज घराने पैदा हुए, हमारा इतिहास है कि हमने राज चलाया है, लेकिन लोकतंत्र लागू होने के बाद इस देश के अंदर सबसे पहले कोई विधायक और सांसद बने तो इस मैनपुरी की जमीन से बीडी धनगर जी बने। इस लोकतंत्र में सबसे पहले विधायक और एमपी बने तो हमारी समाज से बीडी धनगर जी बने, लेकिन उनके बाद ऐसी कौन सी कमी पैदा हो गई, ऐसा कौन सा खता हो गई या इस समाज में ऐसा क्या गुनाह कर दिया तो उसके बाद हम लोकतंत्र में बहुत पीछे चले गए और हमारी गिनती अन्य में होने लगी।
एक जमाना हुआ करता था, हमारे छोटे भाई अहमद पोले बैठे हुए इनके बाबा जब मंत्री थे और नेताजी और माननीय मंत्री जी शासन में बैठे थे, सरकार चलती थी, तो समाजवादी पार्टी का जब प्रचार होता था तो इसी इटावा की धरती से एक नारा जाता था, जाहिर कर लिया भाई भाई, और उस नारे के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अहीर और गडरिया वोट करता था और बड़े अदब के साथ और पूरे बहुमत के साथ हम सरकार बनाते थे साथी। लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण, कुछ हमारे लोगों की कमी के कारण, क्योंकि कहीं न कहीं कमी हम खुद भी करते हैं कि बहुत कुछ मिलने के बाद भी हम उस पार्टी को धोखा दे देते हैं जो हमें माँ के रूप में मिलती है और हमें बड़ा करती है। उसका किसी शख्स का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन उसमें हमारे एक शख्स का बहुत बड़ा गलती रही, उसने ऐसी पार्टी को छोड़ दिया और कहीं न कहीं नेताजी के दिल में भी हमारे लिए कटास पैदा हुई, उसकी वजह से हम राजनीति में पिछड़ना लगे। लेकिन एक आदमी गलती कर दे, उसकी सजा पूरी समाज को नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं किसी समाज का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन ये सच है कि मैं अपनी समाज की बात रखने में कभी चूकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपनी समाज से प्यार बहुत करता हूँ। आज समाजवादी पार्टी का संगठन हो या टिकट बंटवारे की बात हो, सभी जातियों को बढ़ चढ़ करके टिकट मिलती है और संगठन में हिस्सेदारी मिलती है। जहां तक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय महासचिव एक जाति के दो बनने हैं, तीन बनने हैं, लेकिन 403 विधानसभा में राज करने वाली ये जाति, जहां 403 विधानसभा में उठा के देख लीजिए 20,000 से कम नहीं है और 80-90 हजार तक निवास करती है, उस जाति का एक भी राष्ट्रीय महासचिव नहीं है। मेरे आप नेताओं गलती को माफ करना, लेकिन ये कहना इसलिए मेरी पीड़ा है कि मेरे युवा साथी मुझसे सवाल करते हैं। ये जाति 403 विधानसभा में रहती है, जिस दिन ये जाति पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हो जाएगी, आप इसका हाथ पकड़ लीजिए। आप हमारे बड़े भाई हो, चाहे राजनीति के रूप में ले लीजिए, चाहे जाति के रूप में ले लीजिए, आप हमेशा हमसे बड़े हो और आप हमारी उंगली पकड़ के हमें साथ लेके चलिए। आने वाली सरकार हमारी होगी और मैं दावे के साथ कहता हूँ जब पाल बघेल गडरिया यादव के साथ मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई हमारी सरकार को गिरा नहीं पाएगा और डिगा नहीं पाएगा साथियों। इसलिए हम आपसे विनम्र अपील करते हैं कि एक बार फिर से समाज के ऊपर हाथ रखिए, अपना आशीर्वाद रखिए, इनके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करिए, इनके युवाओं को आप जिम्मेदारी देके देखिए। हम काम जोर नहीं है, हमारा कंपटीशन करा के देख लीजिए, चाहे वो एसटी का नेता हो या बीसी का नेता हो या जनरल का नेता हो, अगर हम उससे 20% 100% ज्यादा काम करें तो हमको भागीदारी दें। अगर हम उससे कमजोर हों तो कभी हमें भागीदारी न दें, क्योंकि हम काम मेहनत करने वाले लोग हैं। अरे हम तो भेड़ बकरी चला कर भी अपना पेट पाल लेते हैं, ये तो हमें राजनीति में भागीदारी मिल रही है, हम बहुत अच्छी मेहनत करेंगे। एक बार भरोसा करके देखिए माननीय मंत्री जी, ये समाज समाजवादी पार्टी की तरफ आंख उठा के इसलिए टकटकी लगा के देख रहा है कि केवल अगर हमें कोई राजनीतिक हिस्सेदारी दे सकता है तो समाजवादी पार्टी दे सकती है। और आपका बहुत बड़ा दिल है माननीय मंत्री जी, आपने जो चाहा उस समाज को आगे बढ़ाया। एक बार इस समाज पर भी कृपा करके हाथ रख के देखिए, ये समाज आपका हमेशा ऋणी रहेगा और आपका सम्मान करेगा। साथियों, इतना ही नहीं, हम लोग समय आने पर जब राजनीतिक दलों को हमारी जरूरत होती है, उस समय हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और कुछ चंद लोगों के बहकावे में आकर हम लोग जाति और धर्म के नाम पर भटकने का भी काम करते हैं। इस बात को आप कान खोल के सुन लो। जब यह समय आता है तो हिंदू के नाम पर और मुसलमान के नाम पर हमें बांटकर हमारा वोट लेकर वो लोग सरकार चलाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हिंदू हो, इसका प्रमाण पत्र आपको किसी से नहीं लेना है, लेकिन हद से ज्यादा हिंदू मत बनिए, नहीं तो आपके बच्चे रोड पे आ जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे, उत्पीड़न हो जाएगा समाज का। हद से ज्यादा हिंदू मत बनिए। आप मंदिर में जाइए, मैं भी श्रद्धा रखता हूँ, रोक नहीं रहा हूँ, बुरा मत मानना, लेकिन इतना भी मान जाइए कि आपके लोग भिखारी बन जाए और मंदिर के बाहर बैठे मिले। अगर ताकत, सत्ता, विकास मंदिर में होता तो बाबा मठ से निकल करके विधानसभा में नहीं आता।
सकता साथियों। इस बात को आपको अपने दिमाग में उतार लेना चाहिए कि अगर मंदिर में ही विकास हो जाता, समाज का भला हो जाता, तो एक बाबा मंदिर से निकल करके विधानसभा में नहीं आता। इसलिए हमारे दो ही मंदिर हैं, एक लोकसभा और एक विधानसभा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को, अपनी पार्टी के लोगों को जिता करके उस मंदिर में भेजने का काम करिए, जिससे हमारे युवाओं का भला हो, समाज का भला हो, उस प्रदेश का भला हो साथियों। और बाबा के लिए तो मैं एक बात कह दूं, और मैं हर चुनाव में भी कहा है कि देखिए बाबा को चुनोगे, देखिए बाबा को चुनोगे तो भिखारी बनोगे, और पढ़े लिखे को चुनोगे तो अधिकारी बनोगे। फैसला आपको करना साथियों। आपके सामने एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हमारी पार्टी के राष्ट्रीय समाज अखिलेश यादव जी हो, और दूसरी तरफ एक बाबा है साथियों, जो मंदिर में घंटे बजाते थे, आज वो विधानसभा में बैठे। इसलिए सोच समझ करके फैसला लेकर चुनाव में, और धर्म के नाम पर भटकने का काम न करें। इसलिए आप राजनीति में हिस्सेदारी के लिए समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाइए, समाजवादी पार्टी के लिए खड़े हो जाइए। माननीय मंत्री जी भी आपकी उंगली पकड़ के आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। बार बार पीछे से समय का हवाला दिया जा रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी दो शब्द और मैं कहूंगा, क्योंकि मेरी जन्मभूमि आगरा जरूर है, लेकिन राजनीतिक तौर से मेरी कर्मभूमि इटावा बन चुकी है साथियों। इसलिए मुझे इटावा से बेहद प्यार है। इटावा में जो प्यार मुझे मिलता है उसका कोई तोड़ नहीं, और मैंने ये कसम खा रखी है कि मैं इटावा का कर्ज आजीवन चुकाने का कार्य करूंगा साथियों। आप लोग देखा पिछला चुनाव उपचुनाव का हुआ, लंबा किसी को नहीं बताऊंगा। पिछला चुनाव हुआ, उसमें आपने देखा जब उपचुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी मैनपुरी के अंदर, तो इस पाल बघेल धनगर समाज ने उस सम्मान को खुद से जोड़ा और माननीय मंत्री जी से कह दिया कि माननीय मंत्री जी, ये पाल बघेल धनगर समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और माननीय मंत्री जी को भी पता है कि मैनपुरी लोकसभा के अंदर एक एक वोट पाल बघेल धनगर समाज ने समाजवादी पार्टी को दिया, और भारी बहुमत से इतिहास में दर्ज कराने का काम किया। जितनी वोटों से डिम्पल यादव जी चुनाव जीती थी, पहले कभी मैनपुरी से कोई नहीं जीता साथियों। इसलिए समाजवादी पार्टी आपकी पार्टी है, समाजवादी पार्टी आपका घर है, और यादव समाज आपका बड़ा भाई और आप उसके छोटे भाई हैं। यादव समाज का भी धर्म बनता है कि छोटे भाई को खुश रखना, और आपका भी धर्म बनता है कि बड़े भाई के आदेश का पालन करना। इसलिए हम अपने हक के और अधिकार के लिए जरूर लड़ते रहेंगे, लेकिन समाज को सम्मान दिलाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को का भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमको समाजवादी पार्टी की सरकार लानी पड़ेगी। माननीय मंत्री जी को पावर में लाना पड़ेगा, माननीय अपने मुख्यमंत्री बनाने पड़ेंगे, तभी हमारा धनगर का प्रमाण पत्र बनेगा, तभी हमारे युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। और फिर एक बार कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, इस धरती पर बीडी धनगर जी सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, उस धरती पर पाल बघेल समाज का नेतृत्व नहीं है। मेरा आपसे विनम्र अपील है, इस इटावा के अंदर और मैनपुरी के अंदर पाल बघेल समाज के युवाओं को आगे बढ़ाएं और उनको नेतृत्व करने के लिए कहें। वो लोग बहुत काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ काफी समय, लंबे समय 2-2, 3-3 चुनाव में रहा हूँ। सभी युवाओं की यही अपेक्षा है। मेरे साथ पिछले चुनाव में नरेंद्र धनगर जी रहे, बड़े पैमाने पर इनकी लोकप्रियता है। ऐसे युवा साथियों को भी आगे बढ़ाएं, जिससे समाज में कुछ ये कर सके और कल के समाज का उद्धार हो, ये समाज भी आगे बढ़े। ये समाज बड़ी टकटकी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, और ये देख रहा है कि हमें नेतृत्व करने के लिए कहें। भले ही हमारी सरकार नहीं है, हम सरकार के आदी भी नहीं है, क्योंकि हम समाजवादी हैं। समाजवादी कभी सरकार के आदी नहीं रहते, क्योंकि बाबा साहब को भी पूछते हैं और लोहिया जी को भी पूछते हैं। बाबा साहब सिखाते हैं कि संविधान के साथ चलो, और लोहिया जी सिखाते हैं कि अपना अधिकार मांगने के लिए पीछे नहीं रहो, संघर्ष करो। इसलिए हम दोनों महापुरुषों को पूछते हैं। इसलिए ये समाज जब तक सरकार ने, जब तक इनको संगठन में बड़ी भागीदारी देकर इस समाज को जोड़ने का काम करें, इनके युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, 403 विधानसभाओं के अंदर ये समाज समाजवादी पार्टी के लिए काम करेगा, और समाज
समाज के लिए वोट, समाजवादी पार्टी के लिए वोट करेगा और सरकार बनाने का काम करेगा। और मैं ज्यादा लंबा समय भी नहीं लूंगा, आप करके देख लीजिए, लोकसभा चुनाव आ रहा है, रिजल्ट आपके सामने होगा। पाल बघेल समाज को जिम्मेदारी दो। पाल बघेल समाज भोला भाला समाज है, आपका ऋण चुकाने के लिए पूरी जी जान लगा देगा। साथियों, मैं और कुछ कहूँ, माननीय मंत्री जी को लेट होगा और मैं कार्यकर्ता होने के नाते मेरी हैसियत इतनी नहीं है, पार्टी का प्रोटोकॉल भी होता है, बहुत कुछ बोल दिया, उसके लिए क्षमा चाहूंगा। क्योंकि एक प्रोटोकॉल में एक संगठन का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन समाज का मंच की वजह से बोल दिया। माफी चाहते हुए मैं माननीय मंत्री जी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए अपने पाल बघेल धनगर समाज के सभी युवाओं को ये कहते हुए कि अपना अधिकार मांगने के लिए कभी किसी की तरफ मत देखो, आगे बढ़ के अधिकार मांगिए, ये आपका अपना हक है। और इसी बातों के साथ जय मां अहिल्या होलकर, जय पाल बघेल धनगर समाज, जय माता बहन।